स्थिति परिस्थिति हमें ऐसा कर देती है कि हम निर्मल खुद ही बन जाते हैं। एक कथा मैंने सुनी थी, आप सबके बीच में निवेदन करूं। एक परिवार में दो भाई थे और माता पिता। उनमें से एक भाई जो थे वो साधारण थे और जो एक थे वो पेटू थे। पेटू का अर्थ तो आप समझ ही रहे हैं, उनको दिन रात भोजन चाहिए, 24 घंटा बस भोजन ही भोजन करना है, दूसरा काम तो बोलिए ही मत। तो माता पिता इतने आक्रोश में आ जाते हैं कि पूरे दिन मेरा लड़का खाता ही रहता है, इनको खाने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। अब उपाय क्या करें कि इनको सुधारना तो अवश्य पड़ेगा, और यदि नहीं सुधारेंगे तो कुंटल भर के हो जाएंगे, स्वयं मुसीबत होगी। अब माता पिता सोचे कि इनको लग रहा है गुरुकुल भेजना पड़ेगा। जब वहां प्रातः काल उठेंगे और गुरु की सेवा करेंगे तब थोड़ा सा शरीर से नॉर्मल भी हो जाएंगे, और आश्रम में तो भोजन भी सात्विक होता है। और यही सोचकर घर से अपने पुत्र को बोलती हैं तुम जाओ। अब मन तो बड़ा व्यथित है, बड़ा दुखी है कि अपने ही घर से मुझे मेरी माता ने कहा है कि जाओ, सिर्फ और सिर्फ भोजन के लिए। अब वो निकल के जा ही रहे हैं रास्ते में, और तुरंत ही त्यों ही एक आश्रम दिखता है, और उस आश्रम के बाहर एक संत खड़े हैं। और संत भी कैसे, एकदम तंदुरुस्त, हट्टे कट्टे एकदम। अब वो लड़के ने देखा कि जब ये आश्रम में रहकर इतने तंदुरुस्त हैं, इसका मतलब तो भरपेट खाना मिलता होगा यहाँ। क्यों ना मैं आश्रम में ही एडमिशन ले लेता हूँ, आश्रम में ही चला जाता हूँ, मुझे भरपेट भोजन तो मिलेगा। अब जैसे तैसे आश्रम में गए, गुरुजी से बात किया कि गुरुजी मेरे भोजन के वजह से मेरे माता पिता ने कहा जाओ आश्रम रहो, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? लेकिन एक कंडीशन है। बोले क्या कंडीशन है? बोले मैं 24 घंटा खाता हूँ। तो गुरुजी ने कहा देखिए ये आश्रम है, यहाँ कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, यहाँ के भी कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, तो ये नहीं चल पाएगा। कहें 4 टाइम तो मिलेगा ना, एक बार सुबह दे देना, एक बार 11 बजे दे देना, एक बार 4 बजे दे देना, और एक बार रात में दे देना। कहें वो भी नहीं संभव है। अब जैसे तैसे अपना जीवन बिताने लगे। सोए जीवन जैसे दिन बीते और पड़ गई एकादशी। अब सोई आफत हो गई। अब पेटहा मनाई कोई हो और बोल दो कि एकादशी का व्रत रहो, वो रहेगा क्या? रहेगा कभी? अब आप विचार करिए कि जो 24 घंटा खाता था और उनको बोला जा रहा है कि आज तो एकादशी है, आज तो फलाहार करना पड़ेगा, आज भोजन नहीं बनेगा आश्रम में। अब उनकी तो मति हेरा गई। गए गुरुजी के कमरे में, गुरुजी हमसे व्रत नहीं रहा जाएगा। कहे देखो अब क्या कर सकते हैं, आज तो एकादशी है और यहाँ पर तो भोजन बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे चाहिए गुरुजी, मेरा पेट ही नहीं भरेगा, अब मेरे को कुछ होगा तो जिम्मेदार आप ही होंगे। अच्छा एक काम करिए, आप किसी को बोलना मत, मैं आपको राशन देता हूँ और आप जाकर जंगल में बनाकर चुपचाप वहीं पा लेना, और पाने के बाद किसी से बोलना मत। अब राशन तो मिल गया है, अब राशन तो मिल गया है। और गुरुजी ने एक बात और कही कि पहले बनाएंगे, जब आप प्रसाद बनाएंगे, प्रसाद पाने से पहले भगवान को भोग लगाना, पहले भगवान जी को खिला देना, मेरे राघव जी को, मेरे ठाकुर को खिलाने के बाद ही आप भोजन पाइएगा।
अब इसके साथ लेके जाते हैं जंगल में। अब उन्होंने बना लिया सब चीज। अब वो सोच रहे हैं कि ठाकुर जी आएंगे कैसे, ना उनको देखा हूं मैं, वो आते कैसे हैं। अब यहाँ पर निर्मलता देखिए, यहाँ पर सरलता देखिए आप। उस बच्चे की जो 24 घंटे खाने वाला है, आज वो एकादशी के दिन प्रसाद बनाकर जंगल में भगवान को पवाने के लिए और भगवान को गुहार लगा रहा है। उनके पास विचार तो नहीं है, फिर भी जितनी मति है उन्हीं के साथ बता रहा है, राजा राम आइए, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, रघुनाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भोजन तो बन गया है। अब जितनी विवेक था, जितना विवेक से बुलाया उन्होंने, और मेरे राम जी इसी सरलता पर रीझकर आ गए हैं। और आने के बाद उन्होंने भोजन को पवाया है। अब 2 लोगों का बनाया था, मतलब अपने लिए बनाया और ठाकुर जी के लिए बनाया। उनको ये नहीं पता कि वो परम आत्मा, परम ब्रह्म, परमेश्वर हैं। अब 2 जनों के लिए बनाया था, लेकिन होता क्या है, अब राम जी अकेले तो आएंगे नहीं, जानकी मैया तो साथ ही में है। अब वो सोचने लगा कि जब 2 जन का भोजन बनाया हूँ, अब 2 जन आए भी हैं, अब मैं क्या खाऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं व्रत ही रख लेता हूँ, राघव जी को और जानकी जी को खिला देता हूँ, जाने देता हूँ। अपना मन कसोड़ के चला गया। फिर 10 दिवस बीता, पुनः एकादशी आई। अब गुरुजी से कहता है कि गुरुजी आप तो बोले थे खाली ठाकुर आते हैं, लेकिन यहाँ तो ठाकुराइनों आ गई हैं। अब सोई आफत। अब सोचने लगा कि गुरुजी एक काम करिए, 3 जनों का राशन दीजिए, मतलब एक मेरे लिए, एक ठाकुर जी के लिए, एक उनके साथ जो ठाकुराइन आती हैं उनके लिए। अब 3 जनों का भोजन लेके पुनः जाता है और फिर जंगल में वहां पर भोजन बनाया है, प्रसाद को बनाकर फिर वापस गुहार लगाता है, राजा राम आइए, राजा राम आइए, हो सीता राम आइए, हो सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब सोई बनाया था 3 जनों के लिए। आप दर्शन करते रहिए कितना निर्मल बन गए वो बालक। सिर्फ भगवान की कृपा ने आज उन्हें निर्मल बना दिया। ना उनके माता पिता ने भेजा होता, ना आज वो निर्मल बनते और ना ही एकादशी का व्रत करते। 3 जनों का भोजन जब तैयार हुआ और जब बुलाने लगे तो होता क्या है, राम जी आए, जानकी मैया आई। अब लक्ष्मण भैया तो साथ में ही रहते हैं, उनसे दूर तो रहते नहीं हैं। अब लक्ष्मण जी भी आ गए। अब सोई आफत कि अब कैसे खाएंगे। एक को बुलाया तो 2 आ गए, अब 2 जने को बुलाया तो 3 आ गए। अब हम क्या खाएं। लग रहा है ये एकादशी भी व्रत में निकलेगी। अब व्रत रह लिए और भगवान को पवा दिया, फिर चले गए भगवान, वो भी आए गुरुजी के पास, पुनः एकादशी आ गई। अब गुरुजी से बोलते हैं कि गुरुजी देखिए, पहले ठाकुर आए,
ठकुराइन को लेकर आए। अब दोनों जने आ गए तो अपने भैया को ले चला आए। अब सोई आफत। अब मेरे लिए इतना बड़ा आफत है कि जब आप 2 जनों का प्रसाद दिए, आप 2 जनों का राशन दिए, तब 3 जन आ गए और मैं 3 जन का लेके जाना पड़ेगा। तो 3 जन का गुरुजी चाहिए। अब 3 जनों का जब लेकर जाता है, अब जान रहे हैं कि लक्ष्मण भैया भी आए हैं। अब वापस बनाते हैं प्रसाद को। प्रसाद रेडी होने के बाद फिर गुहार लगाते हैं, राजा राम आइए, सीता राम आइए, हो राजा राम आइए, हो सीता राम आइए, राजा राम आइए, लखन साथ लाइए, राजा राम आइए, लखन साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जब 3-3 जन हो गए, अब जब 3 जन हो गए, अब सोचे जब बुलाने लगे 3 जन को, सोई आफत। हनुमान जी तो स्वयं उनके चरण में ही रहते हैं, तो वो कहे नहीं आएंगे। जहाँ राम जी वहाँ जानकी जी, और जानकी जी के शरण में लखन भैया, और लखन जी की जहाँ राम दरबार है वहाँ तो हनुमान जी स्वयं रहते हैं। अब हनुमान जी भी आ गए। अब वो बोला अब तो मैं लाऊंगा ही नहीं, अब वहीं रह के मैं व्रत करके रह लूंगा, बनाऊंगा ही नहीं। अब वापस जाते हैं, गुरु जी से कहते हैं, पुनः एकादशी जब आती है, गुरु जी से कहते हैं देखिए आपने बोला था 1 लोग आते हैं, यहाँ 1 नहीं आते हैं। 1 को बुलाया 2 आए, 2 को बुलाया 3 आए, 3 को बुलाया तो 4 आ गए। अब देखिए बोरिया भर के राशन देना, इनका कुछ ठिकाना नहीं, कितने को लेकर चले आए। अब गुरु जी सोचे कि पक्का है इसका पेट नहीं भरता है, तभी इतना राशन लेके जाता है। बताता है ठाकुर आए हैं, तब बताए ठकुराइन भी आई हैं, तब बताए भैया को लेकर आए हैं, तब बता रहे 1 जने और संग है आ गए हैं। अब गुरु जी सोचे कि मुझे पता करना पड़ेगा, लगता है दाल में कुछ काला अवश्य है, या तो ये अपने स्वयं के लिए इतना राशन लेके जा रहा है, या तो कुछ घटना जरूर है। अब पुनः सब राशन लेके आते हैं, गुरु जी भी मान जाते हैं अच्छा तुम लेके जाओ, और पीछे पीछे सोई चले आते हैं। अब वहां पर बनाने लगते हैं, प्रसाद को बनाया है, फिर बुहार लगाने लगते हैं। और जब बुहार लगाने लगते हैं, राजा राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, सीता राम आइए, लखन लाल आइए, लखन लाल आइए, और संग में भी हनुमत को लाइए, और संग में हनुमत को लाइए। अब इसी प्रकार से जब हनुमान जी भी आ गए, सबको बुहार लगाने लगे, और गुरु जी पीछे ओट में खड़े हैं कि आज इसका पता चलेगा ये करता क्या है राशन। और लगा तेज तेज से बुलाने, न राम जी आए, न लक्ष्मण जी आए, न जानकी मैया आई, न तो हनुमान जी आए, कोई आया नहीं। अब लगा रोने वहीं कि आज तो मेरी पिटैया जरूर होगी। अब गुरु जी समझ गए कि झूठा ही बोला था, लेकिन मैं कैसे बताऊं कि सच में आए थे ठाकुर ठकुराइन और भैया, और हनुमान जी भी आए थे, कैसे बताऊं मैं। अब वो रोने लगा कि प्रभु ऐसा मत करिए, नहीं गुरु जी आज तो चमड़ी उधेड़ लेंगे, इतना राशन लेकर आया हूं मैं, इनको भी दर्शन दे दीजिए। अब राम जी ने कहा कि मैं उनको दर्शन नहीं दे सकता पुत्र। कहें जब आप दर्शन नहीं दोगे तो गुरु जी मेरे को अन्यथा ले लेंगे, मेरे को मारेंगे कि कोई आता नहीं है, झूठ में राशन लेके जाता है। बोले मैं तुझे तो दर्शन दूंगा,
लेकिन मैं जो कठोर दिल वाले हैं, जिनके मन में कठोरता है, निर्मलता नहीं है, मैं उनको दर्शन नहीं देता। मैं सिर्फ तुझे ही दर्शन दूंगा, क्योंकि तू एक निर्मल है, सरल है, और तेरी सरलता पर मैं रीझ गया हूं। और यही चतुराई छोड़ने को मैं बोल रहा हूं आप सबसे भी, कि आप भी सरल बनिए, निर्मल बनिए। और इतना विनती करने पर पूरे राम दरबार वहां आ जाते हैं। राम जी, जानकी मैया, लक्ष्मण जी और हनुमान जी वहां पर आके प्रकट होते हैं। फिर बोलते हैं और दर्शन देते हैं। तब गुरु जी की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। और तब यह स्पष्ट होता है कि जो कठोर हैं, जिनके अंदर चतुराई है, जिनके अंदर बुराइयां हैं, उनको कभी भगवान दर्शन नहीं देते। आज देखिए, आप दर्शन करिए उनकी निर्मलता का। ना चाहते हुए भी प्रभु की इच्छा से उन्होंने एकादशी का व्रत किया है, ना चाहते हुए भी। और मेरा आप सबसे भी यही निवेदन है, पूरे दुनिया में जो भी व्रत हो, चाहे जो व्रत हो, आप करिए या मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एकादशी का व्रत अवश्य करिए। 20 करोड़ से भी ज्यादा व्रत करने का जो पुण्य है वो एक एकादशी में है। एक भी व्रत मत करिए आप, लेकिन कितना आता है? महीने में तो 2 ही आएंगे। कितने आते हैं? 2 ही तो आते हैं ना। तो महीने का 2 व्रत अवश्य करें। और एकादशी का ही व्रत है जो आज उस बालक को साक्षात भगवान दर्शन दे रहे हैं। जब उन बालक को दे सकते हैं तो आपको क्यों नहीं दे सकते? अभी भी मिथ्या है क्या? लेकिन आप प्रयास करिए। मैंने अभी कुछ देर पहले ही निवेदन किया कि आप 1 कदम चलिए, मेरे राघव सरकार 10 कदम से आपको पकड़ने दौड़ेंगे। लेकिन प्रयास करिए और एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करें। यथा हो तो आप एकादशी के दिन अन्न यानी चावल को ग्रहण ना करें, वो विष के समान हो जाता है।